वेलकम टू द मो अकेडमी। वेलकम टू अनदर डे ऑफ लर्निंग जावास्क्रिप्ट। पिछली वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट का कुछ इंट्रोडक्शन देखा था, इंपॉर्टेंस देखी थी जावास्क्रिप्ट की, और वो आउटलाइन देखी थी जो हम थ्रू आउट द प्लेलिस्ट फॉलो करने वाले हैं। और मैं उसी आउटलाइन से आपको पढ़ा रही हूँ। अगर आपको देखना हो अपनी प्रोग्रेस, आपने कितना कोर्स कवर कर लिया है, तो आप वो आउटलाइन से भी देख सकते हो कि आउटलाइन में आप कहाँ पर हैं। आपको पता चल जाएगा हमने इतना कोर्स कवर कर लिया है। और साथ साथ जो भी हमारे पास नोट्स हम बनाएंगे, मतलब जो जिन नोट्स से मैं आपको पढ़ाऊँगी वो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। साथ साथ आप उसको भी चेक कर सकते हो पढ़ने के लिए और रिवाइज़ करने के लिए जो भी हमने आज चीज़ें पढ़ी होंगी। और एक और चीज़ ये कि हम लोग जो भी पढ़ेंगे आखिर में उसको टेस्ट करने के लिए कि कुछ जो चीज़ें समझ में आई हैं। बाज़ औक़ात होता है ये कि आप पढ़ रहे होते हो तो आपको लग रहा होता है कि वो चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जब आप एक्चुअली में वो करने बैठते हो तो फिर रियलाइज़ होता है कि वो चीज़ें उस तरह से नहीं अच्छे से आई थी। तो साथ साथ प्रैक्टिस होती रहे, साथ साथ टेस्ट होता रहे कि कितना आया है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होंगे उनका एक MCQ टाइप का क्विज़ कर लेंगे, और जो वाकई प्रैक्टिस करना मांगते होंगे तो उनका एक प्रैक्टिस सेट कर लिया करेंगे लास्ट में। इस तरह से हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और ये भी पता चल जाएगा कि आपने जावास्क्रिप्ट वाकई पढ़ी है या वीडियो स्किप करी है। तो ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट किस तरह HTML डॉक्यूमेंट में अप्लाई होती है और किन किन तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट को। आज हम वो देखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट को अप्लाई करने के 3 तरीके होते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। पहले स्टार्ट करते हैं इनलाइन जावास्क्रिप्ट से। तो इनलाइन जावास्क्रिप्ट क्या होती है? इनलाइन जावास्क्रिप्ट आप कोई भी HTML का एलिमेंट लो, कोई भी आपने अगर फॉर एग्जांपल एक HTML का टैग ओपन किया, फॉर एग्जांपल आपने बटन का टैग ओपन किया, अगर आप उसी बटन के टैग के अंदर उसका जावास्क्रिप्ट कोड लिख दो, उसको हम कहते हैं इनलाइन जावास्क्रिप्ट। अब ये चीज़ करके देख लेते हैं कोड में। कल मैंने आपको प्रिंटिंग बताई थी स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हुए console.log में। मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह हम कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं आप अपने कंसोल पर। आज हम ये कमेंट आउट कर दिए हैं मैंने। किसी भी चीज़ को कमेंट करने का सिंटेक्स ये होता है हमारे VS कोड में। अब बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, आप चाहो तो आप चेंज कर सकते हो कि शॉर्टकट कीज़ को यहाँ से आके आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यही रहने दे रही हूँ। फिर बाद में देखेंगे, अगर करने की ज़रूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। अच्छा, हम कहा थे कि इनलाइन जावास्क्रिप्ट हम किस तरह अप्लाई करते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर मैं बटन का टैग ओपन करूं, जिस तरह हमारे पास बटन बने हुए होते हैं, किसी भी वेबसाइट में आप देखो तो आपको बटन्स नज़र आएंगे, तो वो किस तरह बनते हैं, वो इस तरह बटन का टैग यूज़ करते हुए बनते हैं। अगर आपको HTML पहले से आती है तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। जिसको नहीं आती उसको बताने के लिए कि ये बटन का टैग आप ओपन और क्लोज़ करते हो तो आपके पास एक बटन बन जाता है। अभी मैं इसके अंदर, अच्छा, आपको उसका जो भी नाम देना हो तो आप वो इन बटन के टैग्स के बीच में उसका नाम लिख देते हो। अगर मैं लिखूँ क्लिक, बटन का नाम लिखूँ और मैं इस तरह से, ये लाइव पहले से हुआ है, और उसके बाद फिर मैं यहाँ से लाइव जाऊँ। कल मैंने आपको बताया था यहाँ से लाइव जाने पे आप डायरेक्टली इस तरह से ब्राउज़र पर लाइव चले जाते हो। तो जो भी आप यहाँ पर लिखोगे वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा साथ साथ। ये होता है लाइव सर्वर का फ़ायदा। अच्छा जी, आपने जो है, मैंने अभी सो फार काम क्या किया है कि मैंने एक बटन बनाया है, उसका नाम मैंने क्लिक दे दिया है। तो हमारे ब्राउज़र पे किस तरह नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये एक बटन बन गया है और उसका नाम इधर लिखा हुआ है क्लिक। आप चाहो तो कुछ भी, जो भी आपको नाम देना हो वो बटन टैग्स के बीच में इस तरह से आप चेंजिंग कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं इसका नाम क्लिक में कर दूँ तो यहाँ पे मुझे, इसको मैं सेव करूँगी तो मुझे यहाँ पर नज़र आ जाएगा क्लिक में हो जाएगा अब इसका नाम। तो मैंने एक बटन बनाया क्लिक मी के नाम से, ठीक है। अब मैं जब इस पर क्लिक कर रही हूँ तो ये मुझे कुछ भी नहीं कर रहा, ये इसके अंदर कोई फंक्शन अभी ये परफॉर्म नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या है कि मैंने बताया था कि जो भी हमारे पास HTML होता है वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर देता है। मतलब इसने मुझे एक बटन का स्ट्रक्चर तो बना दिया, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, इसमें जान नहीं है अभी, वो डलेगी आपकी जावास्क्रिप्ट से। तो अब मैं क्या करती हूँ कि अब हमें देखना है कि इनलाइन जावास्क्रिप्ट किस तरह डलती है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, सिंपली ये जो बटन टैग का जो ये ओपनिंग टैग होगा ये क्लोजिंग टैग कहलाता है और ये ओपनिंग टैग कहलाता है। जो ओपनिंग टैग होगा उसमें आकर आप, अगर मुझे ये करना है कि इस बटन को जब मैं क्लिक करूँ,
मतलब इस बटन के ऑन क्लिक, ये हमारे पास HTML में एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम भी ऑन क्लिक ही है। इसको क्लिक करने पर ये कुछ काम करे तो मैं वहाँ पर ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट यूज़ करती हूँ। तो ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट मैंने लगा दिया। अब ये काम क्या करे, जब मैं बटन क्लिक करूँ तो वो क्या करे कि वो मुझे एक अलर्ट दे। अलर्ट क्या होता है? अलर्ट के बारे में हम डिटेल में, अलर्ट, कंफर्म, प्रॉम्प्ट, ये डायलॉग बॉक्सेस होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, ये हमारे आउटलाइन में शामिल है। लेकिन अभी फ़िलहाल समझने के लिए बस इतना याद रखें कि अलर्ट क्या करता है। अलर्ट हमारे पास एक समझो जिस तरह हम जब किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन पेज आता है हमारे पास, उसमें हमारे पास कोई एक पॉपअप सा मैसेज आ रहा होता है, कुछ भी, कोई हमने बटन प्रेस किया है या कोई हमने फॉर एग्जांपल एक फ़ील्ड हमने एम्प्टी छोड़ दी है, तो हमारे पास एक पॉपअप मैसेज आता है कि दिस फील्ड नीड्स टू बी फिल्ड। एक या तो कभी कभार उस जगह पर ही लिखा हुआ आ जाता है या अक्सरियत में पॉपअप मैसेज भी आ रहा होता है कि ये काम, वो हमें अलर्ट दे रहा होता है कि ये फील्ड एम्प्टी है, इसको फिल करें। तो ये चीज़ डालने के लिए हम अलर्ट का यूज़ करते हैं। अभी हमने क्या लिखा, अलर्ट लिखा, इसके ब्रैकेट्स ओपन किए, सिंगल कोटेशन लगाया क्योंकि डबल कोटेशन बाहर लगी हुई है। हम लोग इस तरह डबल नहीं लगा सकते कि बाहर भी डबल कोटेशन लगा दिया, अंदर भी डबल कोटेशन लगा दिया, उसका तरीका अलग होता है, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। तो अभी समझने के लिए कि बाहर डबल कोटेशन है तो अंदर सिंगल कोटेशन लगेगी। अब अलर्ट के अंदर अगर हम लिख दें कि जब भी बटन क्लिक हो तो वो मुझे एक पॉपअप मैसेज दे कि दिस बटन इज़ क्लिक्ड, ये पॉपअप मैसेज आए। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इसको सेव करती हूँ और अब मैं देखती हूँ इससे फ़र्क क्या है। देखो अब हमने क्या डाला कि जब भी ये बटन के क्लिक होने पर हमें ये पॉपअप मैसेज दे कि दिस बटन इज़ क्लिक्ड, तो हम इसको क्लिक करते हैं तो इसने एक पॉपअप मैसेज दिया, दिस बटन इज़ क्लिक। बटन की स्पेलिंग गलत लिखी है, वो जाके फिक्स कर लेंगे। हमने क्या देखा कि हमने जो जावास्क्रिप्ट का कोड बटन के अंदर ही लिख दिया था वो यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है और हमें वो एक अलर्ट दे रहा है, दिस बटन इज़ क्लिक। अब ये काम करती है इनलाइन जावास्क्रिप्ट। अब यही सेम काम हम करवा सकते थे कि अभी तो ये हमने बटन विद इन बटन ही हमने ये लिख दिया कि भाई जब भी बटन क्लिक हो तो हमें एक अलर्ट चाहिए कि दिस बटन इज़ क्लिक्ड, ये हमारे पास लिखा हुआ आए। इसी तरह हम जावास्क्रिप्ट को अप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ पे। अभी तो एक बटन की मैंने एग्जांपल दी है, आगे जाके और मतलब कोई भी चीज़ पे या तो वो क्लिक करे या वो मतलब कुछ भी करे, इस तरह से जावास्क्रिप्ट अप्लाई इसी तरीके से होती है। लेकिन अब जिस तरह हमने ये इसी बटन के अंदर लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि अगर हम आगे जाके हमने बटन्स और बनाए, अब ये तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने एक बटन बनाया है, वरना अगर आपके पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बड़ी वेबसाइट है, उसमें तो कितने ही बटन होंगे। तो क्या हम हर बटन के लिए इंडिविजुअल, अगर हमें फॉर एग्जांपल अगर हमें 3-4 बटन्स में सेम अलर्ट डालना है कि दिस बटन इज़ क्लिक्ड, तो क्या हम हर इंडिविजुअल बटन में जाकर ये लाइन लिखेंगे कि ऑन क्लिक अलर्ट देना कि भाई दिस बटन इज़ क्लिक्ड? तो ये काम हमारे पास लेंदी भी हो जाता है और इस तरह से आप बड़े प्रोजेक्ट्स में काम नहीं करते हो। आपको अगर एक ही काम परफॉर्म करवाना हो तो आप वो एक जगह फ़ंक्शन बना लेते हैं। फ़ंक्शंस भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे, लेकिन अभी एग्जाम्पल में वो यूज़ हो रहा है तो मैं उसका एक बता दूं कि फ़ंक्शन होता क्या है। फ़ंक्शन कुछ लाइन ऑफ कोड होती हैं जो कोई भी टास्क परफॉर्म करवा रही होती हैं। मतलब इसका एक सिंपल इसकी डेफिनेशन मैं बताऊं तो अगर हमें एक काम परफॉर्म करवाना है, फॉर एग्जांपल अगर हमें ये काम परफॉर्म करना है कि ऑन क्लिक, ये समझो हमें ये काम परफॉर्म करवाना है, लेकिन हमें ये काम 10 जगह परफॉर्म करवाना है, तो हम क्या, हमारे पास 2 सॉल्यूशंस होते हैं। या तो हम भाई ये जो लाइन ऑफ कोड है ये 10 जगह जाकर ख़ुद से लिख दें, और दूसरा हल क्या होता है कि हम वो चीज़ एक जगह फंक्शन में बना कर रख लें और जब भी हमें वो ज़रूरत हो, मतलब हमें जिस भी बटन में वो चीज़ डालनी हो तो वो जाके हम वो फंक्शन कॉल करवा लें। ये सिंपली फंक्शन का काम होता है। अब हमने देखा कि इनलाइन जावास्क्रिप्ट से काम तो हो रहा है, लेकिन अभी ये इनलाइन जावास्क्रिप्ट बेसिकली अगर मैं बताऊं कि यूज़ कहाँ होती है, वो ये होती है कि अगर आपको काम वो सिर्फ
थोड़ी सी जगह करना हो, मतलब थोड़ी सी जगह से मुराद कि अगर आपको वो काम बिल्कुल किसी एक चीज़ पे, कोई भी स्पेसिफिक टास्क है जो आपको किसी एक चीज़ पे अप्लाई करना है या कम जगह अप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पर आप इनलाइन जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरी वेबसाइट में सिर्फ एक ही बटन में मुझे ये अलर्ट देना है कि दिस बटन इज़ क्लिक्ड, ये वाला बटन क्लिक हो गया है, मुझे सिर्फ एक ही बटन में ये अलर्ट देना है, तो मैं उधर इनलाइन जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे ये चीज़ 10 जगह, 15 जगह, 20 जगह देनी है, तो उसके लिए बेटर सॉल्यूशन क्या होगा कि मैं एक फंक्शन अलग से बना के रख लूँ, मतलब एक जावास्क्रिप्ट का कोड एक जगह लिख कर रख लूँ, उसके बाद फिर वो मुझे जहाँ पे भी कॉल करनी हो, जितनी भी बार कॉल करनी हो, वो मैं उसको कॉल कर लूँगी। तो वो भी देख लेते हैं। तो ये कहलाती है इंटरनल जावास्क्रिप्ट। इंटरनल जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है कि जावास्क्रिप्ट जो स्क्रिप्ट टैग्स के बीच में लिखी हुई होती है, चाहे वो आप हेड टैग में लिखो या विद इन बॉडी टैग्स लिखो, उसको हम कहते हैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट। काम सेम वही है, लेकिन लिखने के तरीके अलग और उनके यूजेस अलग हैं। अब ये चीज़ हम कोड में किस तरह से लिखते हैं वो देख लेते हैं। मैंने दोबारा से एक बटन बनाया और इसका नाम रख दिया क्लिक मी। ठीक है, अब सेव करके दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पर देखें एक बटन बन गया। दोबारा ये नॉन फंक्शनल है क्योंकि अभी इसमें जावास्क्रिप्ट डली ही नहीं है। ठीक है, एक फ़ंक्शन बना ले। अब मैं उसके लिए एक फ़ंक्शन बना लेती हूँ। स्क्रिप्ट टैग ओपन करती हूँ मैं, स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, अब इसके अंदर मैं फ़ंक्शन बना लेती हूँ। फ़ंक्शन के लिए फंक्शन लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं फ़ंक्शन का ही कीवर्ड लिखते हैं फ़ंक्शन। उसके यहाँ पे जो फ़ंक्शन का मुझे नाम देना हो, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्फो नाम दे रही हूँ, तो फिर हम राउंड ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज़ करते हैं और ये कर्ली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज़ करते हैं। इस तरह हमारा एक फ़ंक्शन बन गया। अब मुझे काम यही करना है कि ऑन क्लिक वो मुझे ये अलर्ट दे। तो मैंने इसको सिंपली यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट। अब इस फंक्शन में रखा हुआ क्या है कि वही काम वही हो रहा है कि ऑन क्लिक में वो मुझे ये अलर्ट देगा कि दिस बटन इज़ क्लिक। लेकिन फ़र्क क्या है कि ये मैंने अब एक जगह बना के रख लिया है। अब मुझे ये बार बार, अब मुझे अगर 10 बटन्स में ये चीज़ डालनी है तो मुझे ये 10 बटन्स में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं सिंपली क्या करूँगी कि मैं बटन टैग पर आऊँगी और यहाँ पर मैं ये फ़ंक्शन कॉल करवा लूँगी। ये हमारे पास बना हुआ है तो ये हमें शो कर रहा है, ये वाला फंक्शन कॉल कर लें। ठीक है, अब मैंने इसको क्लिक किया तो इसने मुझे अलर्ट दिया। काम वही किया है, लेकिन दोबारा वही बात कि एक मज़ीद स्ट्रक्चर्ड वे में। ठीक है, तो ये तो हो गई भाई इंटरनल और इनलाइन जावास्क्रिप्ट की बात। अब एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या होता है? जब हम वही जावास्क्रिप्ट का कोड एक अलग फाइल में रख देते हैं और फिर उसको वहाँ से यूज़ करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। अब क्वेश्चन ये कि इन तीनों में फ़र्क क्या है भाई? जब काम ही सेम हो रहा है तो फिर हम ये इस तरह अलग अलग क्यों कर रहे हैं? कोई एक तरीका क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं? तो फ़र्क ये होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। इनलाइन जावास्क्रिप्ट का मैंने बताया था, अगर हमें सिर्फ एक जगह वो काम या आपको बहुत कम जगहों पर कोई स्पेसिफ़िक काम, कोई स्पेसिफ़िक टास्क परफॉर्म करवाना है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इनलाइन जावास्क्रिप्ट। अब वही काम अब आपको थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए, या आपका इस इंटरनल जावास्क्रिप्ट भी ज़्यादा बड़े स्केल पे यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी कंपेयर टू इनलाइन जावास्क्रिप्ट, इंटरनल जावास्क्रिप्ट आपको फिर एक बेनिफिट देता है कि आप जो है वो एक ही काम आपको अगर बार बार यूज़ करना हो तो आप वो इजीली यूज़ कर सकते हो। तो अब आप ये सोचोगे भाई इंटरनल और फिर एक्सटर्नल में फ़र्क क्या है? देखो, इंटरनल जावास्क्रिप्ट भी ना आप स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए फिर भी ये यूज़फुल है कि अगर आपका प्रोजेक्ट छोटा है, या आपका फॉर एग्जांपल अगर वेब पेज सिर्फ एक ही पेज है, छोटा है, उसमें चीज़ें कम हैं, तो आप वो एक ही पेज में आप उसके HTML भी डाल दो, आप उसका CSS भी डाल दो, आप उसकी जावास्क्रिप्ट भी डाल दो, ये काम कर सकते हो जब आपका प्रोजेक्ट ही छोटा है। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत लेंदी है, आपकी एक पूरी बड़ी वेबसाइट, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पर आप एक ही फाइल के अंदर सब कुछ नहीं डाल सकते हो। वो मेंटेन करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा और वो एक सही तरीका है भी नहीं। आपका कोड ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि आप उसको बाद में अगर आपको उसमें कुछ भी चेंजिंग करनी हो तो आपको क्लियर हर चीज़ नज़र आए। वो चीज़ आती है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट से। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आपको जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड लिखना हो तो आप अलग से जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाकर उसमें लिखते हो। इसी तरह CSS अभी हमारा टॉपिक नहीं है, वरना CSS के लिए भी यही होता है कि CSS की फ़ाइल भी अलग से एक बनती है और फिर वो हमारे HTML डॉक्यूमेंट में लिंक करवा दी जाती है। तो अब हम देख लेते हैं कि
कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट किस तरह से अप्लाई होती है। अब हम काम क्या करेंगे कि सेम वही फंक्शन यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ लाकर पेस्ट कर देंगे। हमें स्क्रिप्ट टैग्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि जावास्क्रिप्ट की ही फाइल है ये। तो हमने काम क्या किया कि एक फ़ंक्शन यहाँ पर बना लिया इन्फो के नाम से, जो हमें अलर्ट, जो कॉल होने पे हमें एक अलर्ट देगा कि दिस बटन इज़ क्लिक्ड। तो अब हम क्या करते हैं कि इधर दोबारा एक बटन बना लेते हैं, इसी बटन को खोल देते हैं, कमेंट, इसी बटन को यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, एक बटन है जो क्लिक होने पर इन्फो का फंक्शन कॉल करेगा, लेकिन एक बात ये देखें कि इधर अब जो फंक्शन बना हुआ है वो तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट की अलग फ़ाइल में बना हुआ है ना, तो वो जब तक कॉल नहीं करेगा जब तक, मतलब इन दोनों फाइल्स का तो आपस में अभी कोई लिंक मौजूद ही नहीं है ना। दिखा देती हूँ कि अगर मैं इसको सेव करूँ, अभी ये कोई काम परफॉर्म नहीं कर रहा क्योंकि फंक्शन बना हुआ है इन्फो का, लेकिन अभी वो यहाँ पर जब तक वर्क नहीं करेगा जब तक हम JS की फ़ाइल को लिंक ना करवा दें। तो अब हम लिंक किस तरह से करवाते हैं कि हम हेड टैग के अंदर ही, अच्छा मैंने ये हेड टैग से बटन निकाल के स्क्रिप्ट बॉडी टैग में कर दिया क्योंकि विजिबल जो भी चीज़ें होती हैं ना उनको बेटर ये होता है कि हम बॉडी टैग के अंदर ही रखें। तो जो लिंक्स वगैरह होते हैं वो हम हेड टैग के अंदर काम कर रहे होते हैं। बाकी जो चीज़ विजिबल होती है हमारे पास, जैसे पैराग्राफ हो गया या और जो चीज़ें विजिबल होती हैं हमारे डॉक्यूमेंट पे, वो चीज़ हमें बॉडी टैग के अंदर ही रखनी चाहिए। अब मैं क्या करूँगी कि मैं हेड टैग के अंदर आकर स्क्रिप्ट टैग को ओपन और क्लोज़ करूँगी। ये भी जब मैं कंप्लीट कर लूँगी तो ये दोबारा कमेंट आउट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने स्क्रिप्ट टैग को ओपन और क्लोज़ किया है और यहाँ पर मैं लिखूँगी, और यहाँ पर मैं इसके ओपनिंग टैग में क्या लिख दूँगी, SRC = डबल कोटेशन और जो भी हमारे पास हमारी फ़ाइल का नाम हो। सेम फोल्डर के अंदर है तो हमें पूरी पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें ये बता भी रहा है कि ये वाली फ़ाइल हम करवा सकते हैं। मैंने अब इसको लिंक करवा दिया। अब इसको मैं सेव करती हूँ, यहाँ से भी इसको सेव करती हूँ। तो हमारे पास अब होगा क्या कि देखो ये वाला काम परफॉर्म होना स्टार्ट हो गया है। तो आज हमने क्या सीखा, हमने 3 चीज़ें सीखी, इनलाइन जावास्क्रिप्ट, इंटरनल जावास्क्रिप्ट और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। मैं ये कोड गिटहब पे भी अपलोड कर दूँगी ताकि अगर आप चाहो तो आप गिटहब पर इसका पूरा कोड देख सकते हो, आपको बार बार वीडियो चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। अच्छा, जैसे मैंने कहा था कि हम लास्ट में एक छोटा सा क्विज़ लेंगे, सिर्फ 3 क्वेश्चंस का। हमारे प्रैक्टिस सेट होंगे वो भी सिर्फ 3 क्वेश्चंस के हुआ करेंगे, बिल्कुल छोटे से, ईजी टू गिव। लेकिन इससे होगा क्या कि चीज़ें रिवाइज़ भी हो जाएंगी और ये भी पता चल जाएगा कि आपको वाकई समझ में आया भी है कि नहीं। तो हम चलते हैं अपने क्विज़ की तरफ। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज़ बनाया हुआ है, तो आई होप कि आप लोग इसके सही आंसर दोगे। मैंने 3 सेकंड्स का मैं टाइम दूंगी आपको कि आप 3 सेकंड में ख़ुद से वो आंसर सोच लो, उसके बाद फिर मैं बता दूंगी करेक्ट ऑप्शन क्या था। तो क्वेश्चन 1 पढ़ो, व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू राइट इनलाइन जावास्क्रिप्ट, और ऑप्शंस पढ़ो और इसका जवाब सोच लो, फिर मैं बताऊंगी कि इसका जवाब था क्या। आई होप आपने जवाब सोच लिया होगा और आपका जवाब सही भी निकले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हम किस तरह से करते हैं वो अभी बिल्कुल मैंने करके भी दिखाया है। यही एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी ऑप्शन में रखी थी कि बटन ऑन क्लिक हमारा जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है वो विद इन द टैग ही, HTML टैग ही मौजूद है। तो ये काम कहलाता है इनलाइन जावास्क्रिप्ट और यही इसका सही तरीका भी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वेयर इज़ द जावास्क्रिप्ट रिटर्न इन द इंटरनल जावास्क्रिप्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनसाइड अ स्क्रिप्ट टैग। हमें जब हम HTML के अंदर ही लिख रहे होते हैं तो हमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखनी होती है जितनी भी जावास्क्रिप्ट का कोड होता है। तो आई होप कि ये भी आंसर आपने सही गेस किया हो। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं कि व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन फॉर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये तो बहुत ही इजी और बहुत ही ऑब्वियस था क्योंकि जब मैं फ़ाइल बना रही थी तब भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हमें एक्सटेंशन ठीक डालना होता है और जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन JS ही होता है। यहाँ पे भी जब हमने डाला है तो क्योंकि हमने फ़ाइल ही के अंदर ही एक्सटेंशन डालना होता है तो वो एक्सटेंशन यहाँ पर भी JS का ही मौजूद था। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा।
आज भी हमने कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं देखी थी। बिल्कुल बेसिक पर हैं अभी, तो हम कोई ऐसी मुश्किल चीज़ें नहीं आई हैं, लेकिन ये है कि शुरू से ही आप समझते हुए चलेंगे तो आपको आगे के लिए आसानी होगी, क्योंकि आगे ये चीज़ें हम नहीं पढ़ पाएंगे इतनी डिटेल में। मतलब आगे ये चीज़ें नॉर्मली यूज़ हो रही होंगी, हम एक एक चीज़ मैं नहीं बता पाऊँगी कि यहाँ पर भी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लग रही है, यहाँ पे मैंने इनलाइन यूज़ करी है। ये चीज़ें अगर आपने पहले से ठीक से पढ़ी हुई होंगी तो आपको वो वहाँ पे खुद ही आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि भाई यहाँ पे इनलाइन लगी हुई है, यहाँ पे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लगी हुई है, तो आगे भी आपके यूज़ में रहेगी। जितना भी आज मैंने कोड लिखा है वो मैं गिटहब पे अपलोड कर दूँगी। इसी तरह मैं रोज़ गिटहब पे जब वो अपलोड किया करूँगी तो रोज़ के रोज़ जो भी कोड होगा आप चाहो तो वहाँ से उठा के देख लो, आप वहाँ से आप चाहो तो ख़ुद से लिख लो या वहाँ से कॉपी करके अपने एडिटर में पेस्ट करके देख सकते हो। और जो भी नोट्स जिन नोट्स से मैं पढ़ा रही हूँ वो नोट्स भी मैं आपको वहाँ पर ही अपलोड करूँगी, वहाँ पर प्रोवाइड करूँगी। आप चाहो तो नीचे जो लिंक मेंशन है वहाँ पर क्लिक करके आप सीधा वो नोट्स और ये कोड आप यूज़ कर सकते हो। आप और आपको जो भी कन्फ्यूजन्स हों, जो भी सजेशन हो, जो भी फीडबैक हो, आई रियली अप्रिशिएट अगर आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में दो या हमारे जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं आप उस पर दो। आई रियली अप्रिशिएट दैट। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।